Hello everyone, this is Akash and in this video I am going to discuss some important one word substitution with the word side. So let us start discussing them, and first of all I want to tell you the meaning of the word side. साइड मीन्स होता है किसी को जान से मार देना। हिंदी मीनिंग से अगर पूछा जाए आपसे तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइड, डेट इज CID। साइड का मतलब होता है किसी को जान से मार देना, एंड इसी को इंग्लिश में हम मर्डर कह सकते हैं या तो फिर इसी को किलिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में साइड का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको एग्ज़ाम में वैसे ऑप्शन को टिक करना होगा जिस ऑप्शन के लास्ट में क्या मिलेगा, आपको साइड वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा वहाँ पे? साइड वर्ड। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको किलिंग या मर्डर दिख जाता है तो आपको कंफर्म रहना है कि वहाँ पे क्या दिखना चाहिए, साइड वर्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइड वर्ड यहाँ पे हमको दिखना चाहिए। अगर साइड वर्ड आपको दिखता है तो आप कंफर्म रहें कि आंसर जो बनेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मर्डर और किलिंग वाले सेंटेंस में वो साइड वाले ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें साइड वर्ड आएगा लास्ट में, और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्राइम के लिए, कौन कौन से मर्डर के लिए क्या क्या एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है आपका द किलिंग ऑफ डॉग्स। डॉग्स को जान से मार देना। अगर हम किसी डॉग को जान से मार देते हैं तो ये जो जान से मारने का जो प्रैक्टिस है वो क्या कहा जाएगा, कैनिसाइड कहा जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है किलिंग ऑफ डॉग्स को क्या कहते हैं, कैनिसाइड कहते हैं। अगर एग्जाम में आपको दिखता है किलिंग ऑफ डॉग्स तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर क्या टिक कीजिएगा, कैनिसाइड। ठीक है, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर कह रहा है, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ठीक है, अपने भाई को जान से मार देना, जिसको कहते हैं भाई की हत्या कर देना, भाई की जान ले लेना। ठीक है, तो द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर इसको क्या कहेंगे, फ्रैट्रीसाइड। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी ने, हम कहते हैं ही इज़ फ्रैट्रीसाइड, इट मीन्स ही हैज़ किल्ड हिज ब्रदर। ठीक है, तो फ्रैट्रीसाइड का मतलब होगा अपने भाई को जान से मार देना, कैनिसाइड का मतलब डॉग को जान से मार देना। ठीक है, अब कह रहा है थर्ड में कि द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रेन, द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रेन। अगर कोई आदमी, अगर कोई पर्सन अपने बच्चे को जान से मार देता है, ठीक है, अगर वो अपने बच्चे को जान से मार देता है तो वो क्या कहा जाएगा, फेलिसाइड। ठीक है, अगर कोई अपने बच्चे को जान से मार देता है तो फेलिसाइड मतलब बच्चों की हत्या करना। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, फेलिसाइड। अगर आपसे पूछता है भाई की हत्या कर देना तो आपको बताना है फ्रैट्रीसाइड। अगर आपसे पूछता है डॉग की हत्या कर देना तो आंसर हो जाएगा कैनिसाइड। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि द मर्डर ऑफ अ फ्रेंड। अगर कोई आदमी अपने दोस्त को जान से मार देता है, ये सारे के सारे क्राइम हैं। ठीक है, आपको पहले ये याद रखना है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे कि द क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ मर्डर ऑफ अ फ्रेंड ऐसे करके भी दे सकता है सेंटेंस। तो अगर कोई आदमी अपने दोस्त को जान से मार देता है, ऐसे लोग हैं दुनिया में इसलिए सारा वर्ड बना है। ठीक है, तो द मर्डर ऑफ अ फ्रेंड, अगर कोई आदमी अपने भाई को, दोस्त को जान से मार देता है तो इसका क्या हो जाएगा, एमिकीसाइड। और वैसे भी एमिकेबल वर्ड का मतलब होता है जो फ्रेंडली होता है, कॉर्डियल होता है, जो हमसे मिलनसार होते हैं, जिनसे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस कह रहा था कि द मर्डर ऑफ अ फ्रेंड, और आंसर क्या हो जाएगा, एमिकीसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, किलिंग ऑफ वर्ड्स। अगर कोई वर्ड्स को जान से मारता है, क्योंकि देखिए इन दिनों क्या हो रहा है ना कि जो पॉपुलेशन है वर्ड्स का पूरे वर्ल्ड में वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अभी एक वर्ड्स रिपोर्ट भी आया था, इसमें कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो धीरे धीरे हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट कंडीशन पे आ गए, रूइन हो रहा है उनका स्टेज सारा। तो वहाँ पे किलिंग ऑफ वर्ड्स हो रहा है, तभी तो ये स्टेज पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किलिंग ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एबिसाइड। ठीक है, और एक बात आपको याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस अगर एग्जाम में वर्ड्स से रिलेटेड रहेगा तो उसका जो लेटर है वो हमेशा स्टार्ट होगा आपका ABI से। जैसे एपियरी, एबियरी, इस तरह से ऑप्शन देगा तो वर्ड्स का कहेगा तो एबियरी हो जाएगा, ये याद रखना आपको। तो वर्ड्स के लिए क्या होगा, एबिसाइड। आगे बढ़ते हैं, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को किल करना होता है आपका बैक्टीरिया साइड, या तो बैसिलीसाइड भी कह सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली बैक्टीरिया साइड याद रखना है, बैक्टीरिया वर्ड से ही बैक्टीरियासाइड बनाया जा रहा है। अगर कोई बैक्टीरिया को जान से मारने का जो प्रैक्टिस है उसको क्या कहेंगे, बैक्टीरियासाइड कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कह रहा है कि वन हु डिस्ट्रॉयज अनदर्स रिप्यूटेशन। एक ऐसा आदमी
जो किसी दूसरे आदमी की रिप्यूटेशन को हमेशा क्या कर दे, एकदम ख़त्म कर दे। मतलब आपने जो प्रतिष्ठा, आपने जो रिस्पेक्ट बनाया अपने सोसाइटी में, उस सोसाइटी को सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। मतलब आपका जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान, जो इज्जत आपने बनाया था सोसाइटी में, मेंटेन करके रखा था, कोई सेकंड पर्सन आकर क्या करता है, इस आपकी रिप्यूटेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब ख़राब कर देता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि रिप्यूटेशन को मार दिया जा रहा है, रिप्यूटेशन को ख़त्म कर देना ही कि वहाँ पे रिप्यूटेशन का एक तरह से हत्या हो जा रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेमिसाइड कहते हैं। फेमिसाइड मतलब एक ऐसा पर्सन जिन्होंने आपकी रिप्यूटेशन को पूरी सोसाइटी में लोगों के सामने कैसे उछाल दिया हो, या तो फिर पूरी तरीके से आपका रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में, लोगों के बीच में जो आपके प्रेजेंस में, लोगों के प्रेजेंस में जो आपका रिस्पेक्ट था, वो रिस्पेक्ट पूरी तरीके से वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। चलिए अब किलिंग ऑफ कैट की बात करते हैं। बिल्ली को जान से मार देना, यहाँ पे फेलिसाइड है। और आपको मैंने अभी डॉग के लिए बताया था, ठीक है, कैनिसाइड था वहाँ पे। तो किलिंग ऑफ कैट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, फेलिसाइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किलिंग ऑफ फिटस, यहाँ पे इसका मतलब फेटिसाइड है और एक दूसरा फेटिसाइड। इसका मतलब याद रखिएगा कि अगर माँ के कोख में जो बच्चा होता है, अगर हम उसको जान से मार देते हैं, ऐसा होता है, ये क्राइम है और ये लीगली बाइंड, इसको बैन कर दिया गया है। तो ऐसा जो क्राइम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी बच्चे को कोख में ही जान से मार देते हैं, इसको फेटिसाइड या तो इसको फेटिसाइड भी कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद देखिए क्या कह रहा है पेरेंटिसाइड। पेरेंटिसाइड है यहाँ पे किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। अगर कोई आदमी, अगर कोई भी इंसान अगर अपने माता पिता को जान से मार देता है, अगर कोई अपने पेरेंट्स को जान से मार देता है, तो इसके लिए पेरेंटिसाइड बना है, ठीक है। पेरेंट वर्ड से ही पेरेंटिसाइड बना है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द क्राइम ऑफ मर्डरिंग अ क्लोज रिलेटिव स्पेशली अ पेरेंट, ठीक है। कह रहा है कि एक ऐसा क्राइम जिसमें अपने करीबी को, आप अपने क्लोज रिलेटिव को जान से मार देते हैं। अभी क्लोज रिलेटिव आपके ओपिनियन में जो भी हो जाए, तो जो भी अगर आपके क्लोज है और उसको कोई जान से मार देता है, आप अगर उस आदमी को ही जान से मार देते हैं, तो ये जो है पैरिसाइड कहा जाएगा। और स्पेशली सबसे एक नेचुरल रिलेशन होता है जो हमारे पेरेंट्स के साथ होता है, जिसको हम कभी भी बांट नहीं सकते। तो स्पेशली पेरेंट्स के लिए अगर देगा तो हो सकता है आपको पैरिसाइड भी ऑप्शन में दे दे, या तो इसको फिर पेरेंटिसाइड भी कह सकते। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये पेरेंट्स के लिए कहता तो कह रहे पैरिसाइड या तो पेरेंटिसाइड, लेकिन अगर सिर्फ फादर के लिए कहेगा तो आपको बताना है कि क्या होगा, पैट्रीसाइड। ये याद रखना है, क्या होगा, पैट्रीसाइड। ये आपको ध्यान देना है। पैट्रीसाइड का मतलब होगा आपका फादर के लिए, और अगर पैट्री ना कर, अगर हम मैट्री वर्ड यूज करते हैं तो मैट्री किसके लिए हो जाएगा, मदर के लिए, दोनों के लिए कहेगा तो पेरेंटिसाइड या तो फिर पैरिसाइड, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, किलिंग्स ऑफ वंस फादर। अब स्पेशली फादर की बात कर रहे हैं, फादर का मतलब सिर्फ पिताजी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पैट्रीसाइड होगा। और अगर दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, मतलब मदर एंड फादर को, तो हम पैरिसाइड या आपको ऑप्शन में पेरेंटिसाइड भी दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है कि द किलिंग ऑफ वंस ऑफ स्प्रिंग आइदर इन वॉर्म और आफ्टर बर्थ। कह रहा है कि एक ऐसा क्राइम जिसमें हम लोग डायरेक्टली अपने ऑफ स्प्रिंग का हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी में इसको संतान कहते हैं, मतलब अपने बच्चे को, ठीक है, या तो माँ के कोख में ही या उसके तुरंत जन्म लेने के बाद हम लोग उसे क्या करते हैं, जान से मार देते हैं, ठीक है। तो इस क्राइम को समझते ये कह रहा है कि द किलिंग ऑफ वंस ऑफ स्प्रिंग, खुद के बच्चे को जो तुरंत जन्म लेने वाला है, माँ के कोख से जो बच्चे जन्म लेते हैं, तुरंत वो बच्चा जो जन्म लेता है और उसको हम लोग क्या कर दे रहा है, वो उसे किल कर दे रहा है, उसे मार दिया जा रहा है, ठीक है। आइदर इन बॉम, ऑन द इन बॉम मतलब माँ के कोख में, या तो आफ्टर गिविंग बर्थ मतलब जन्म लेने के तुरंत बाद, या तो माँ के कोख में ही मतलब जन्म लेने पहले ही उसे क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता है, ठीक है। अगर मार दिया जाता है तो इस क्राइम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोलिसाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप सब्सटेंस फॉर किलिंग रैट्स, जहाँ पे रैट्स को मारने के लिए जिस सब्सटेंस का, जिस मटेरियल का आप यूज करते हैं, उसे हम लोग रैटिसाइड भी कहते हैं। जैसे रैट किल वगैरह मार्केट में मिलता है तो वो रैटिसाइड कहा जा सकता है, क्योंकि इसका यूज ही किया जाता है रैट्स को किल करने के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द किलिंग ऑफ अ किंग, किसी राजा को जान से मार देना, किंग को जान से मार देना, आंसर हो जाएगा आपका रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब एक ऐसा क्राइम जिसमें हम लोग किसी किंग को जान से मार देते हैं,
प्रोलीसाइड का मतलब बच्चे को जन्म से मार देना, या तो माँ के कोख में ही, या तो माँ के बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद, ठीक है। और रैटिसाइड का मतलब जहाँ पे रैट को किल किया, तो रैट वर्ड से रैटिसाइड बना, आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कह रहा है किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, किसी ओल्ड मैन को जान से मार देना। किलिंग ऑफ ओल्ड मैन मतलब कह रहा है कि अगर कोई द किलिंग ऑफ टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह, अगर कोई किसी तानाशाह को जान से मार देता है तो ये टायरेनिसाइड कहा जाएगा, ठीक है। फिर से आपको बता दो, टायरेंट का मतलब होता है जो तानाशाह होता है, जो लोगों को हुक्म चलाता है, जिसकी बातें लोग मानते ही मानते, इसको कोई अपोज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो किलिंग ऑफ टायरेंट का क्या हो जाएगा, टायरेनिसाइड। टायरेंट वर्ड से टायरेनी वर्ड बना, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए किलर ऑफ कह रहा है बियर, जो किसी बियर को जान से मार दे उसके लिए उर्सिसाइड यूज़ करना। आपको मैंने ऑलरेडी कैट के लिए बताया है, रैट के लिए बताया, रैटिसाइड बताया था मैंने, ठीक है। और उसके अलावा मैंने फिर कैनिसाइड बताया आपको डॉग के लिए, इसी तरह से मैंने कैट के लिए बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अगर कोई अपनी वाइफ को जान से मार देता है तो उसके लिए होगा उग्जोरीसाइड, ठीक है। तो उग्जोरीसाइड का मतलब एक ऐसा बंदा जो अपनी वाइफ को जान से मार देता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। किलिंग ऑफ प्रोफेट, किसी प्रोफेट को जान से मार देना, आंसर वैटिसाइड होगा, ठीक है। प्रोफेट को जान से मार देना, लॉर्ड को जान से मार देना, हेपेटिसाइड होगा, ठीक है। एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस किया है मैंने सेंटेंस को, देखिएगा। डिस्ट्रॉइंग द मीनिंग ऑफ ए पार्टिकुलर वर्ड, किसी भी वर्ड का मीनिंग को डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का, हमारे स्टेटमेंट का अगर कोई गलत मतलब निकाल लेता है तो उस गलत मतलब को निकालने वाले को वर्बिसाइड कहेंगे, ठीक है। तो टायरेनिसाइड टायरेंट के लिए था, यूर्सिसाइड आपका बियर के लिए था, उग्जोरीसाइड वाइफ के लिए था, वैटिसाइड आपका प्रोफेट के लिए था। और किसी पार्टिकुलर वर्ड का अगर कोई मीनिंग डिस्ट्रॉय कर देता है तो वहाँ पे आपको यूज करना है क्या, वर्बिसाइड। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि किलिंग ऑफ फ्यूटस, ठीक है। किलिंग ऑफ फ्यूटस का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। किलिंग ऑफ फ्यूटस का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चे को पेट में ही कोई माँ के पेट में ही जान से मार देता है, जैसे माँ की जैसी प्रेगनेंसी चलती है और प्रेगनेंसी एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ही किसी बच्चे को जान से मार देना, जब तक चाइल्ड का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ वहाँ पे ही बच्चे को जान से मार देना, ठीक है, उसको हम लोग फेटिसाइड या फोएटिसाइड कहते हैं। इसको हिंदी में कहे तो भ्रूण हत्या कहते हैं, ठीक है। मतलब माँ के कोख में बच्चा जब डेवलप कर रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था, उसका डेवलपमेंट हो रहा था इस बॉडी का, उसी समय उस बच्चे को जान से मार देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। द मर्डर ऑफ वंस ओन डॉटर और सन, एक ऐसा आदमी जो अपने ही बेटे और बेटियों को जान से मार दे, आंसर फिलीसाइड है। आपको मैंने फादर के लिए बताया है पैट्री, मदर के लिए मैंने बताया है मैट्री, ब्रदर के लिए आपको ऑलरेडी बताया है फ्रैट्री, और यहाँ पे सन और डॉटर अगर कह देता है मतलब बेटे और बेटियों को कोई जान से मार देता है तो आंसर हो जाएगा फिलीसाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलर ऑफ फ्लावर्स, किलर ऑफ फ्लावर्स का मतलब जो गार्डन में फ्लावर्स को एकदम रहने ही ना दे, हमेशा वो फूल को वो क्या कहते हैं प्लक कर लेता हो, फूलों को तोड़ लेता हो, ठीक है। मतलब एकदम प्लांट में कह सकते हैं फ्लावर को अटैच नहीं रहने दे रहा, वो उसको तोड़ दे रहा है, बारो ब्रेक कर दे रहा है, प्लक कर दे रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा फ्लोरिसाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द किलर ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, अपने ही भाई और बहन को जान से मार दे, आंसर फ्रैट्रिसाइड। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मैंने फादर के लिए पैट्री बताया, मदर के लिए मैट्री बताया, ठीक है। ब्रदर के लिए सिस्टर, ब्रदर के लिए फ्रैट्री, सिस्टर के लिए फ्रैट्री बताया मैंने। इस तरह से हम लोगों ने डॉटर और सन के बारे में भी देखा, आंसर क्या था, फिलीसाइड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक कह रहा है किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, अगर कोई अपनी माँ को जान से मार देता है, क्या होता है, अगर कोई अपनी माँ को जान से मार देता है तो आपका वो हो जाएगा मैट्रिसाइड। मतलब फादर के लिए पैट्री था और मदर के लिए क्या है, मैट्री है, ठीक है। चलिए सिस्टमेटिक एंड इन इंटेंशनल अंडरमाइनिंग ऑफ द पर्सन कॉन्शियस माइंड, कहते हैं ना कि माइंड वॉश कर देना। अगर कोई ऐसा आदमी जो आपके पूरे माइंड को वॉश कर दे, मतलब अपना आप जो एक आइडियोलॉजी आपका सोचने का जो है, आपका एक जो थॉट है सोचने का, वो थॉट आपको उस समय वो काम नहीं करेगा, आप अपने दिमाग से कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, मतलब उस तरह से आपका माइंड वॉश कर दिया गया है, ठीक है। इसी को ब्रेन वॉशिंग भी कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा मेंटिसाइड। मेंटिसाइड मतलब एक ऐसा आदमी होगा जो आपके पूरे माइंड को माइंड वॉश करेगा और जिसमें कि आप अपने जो द वे ऑफ थिंकिंग आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं, अब कह रहा है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, मतलब एक ऐसा पर्सन
जो किसी नवजात शिशु को जान से मार देता है। नवजात शिशु मतलब जब बच्चा तुरंत जन्म लेकर हॉस्पिटल में हो और उसी समय आप बच्चे को क्या कर दे रहे हैं, जान से मार दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का मैंने 3 सेंटेंस आपको बताया है। एक तो जब माँ का जब प्रेगनेंसी चल रहा था उसी समय बच्चे को कोख में ही मार देना, और या तो फिर तुरंत जन्म लेने के बाद मार देना। और एक आपको मैंने इन्फेंट बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे बच्चे को क्या किया जा रहा है, जन्म लेने के तुरंत बाद मार दिया। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी, जिसमें आज़ादी को ख़त्म कर दिया जाए, आपके अंदर जो फ्रीडम आपका है वो एक फ्रीडम आपसे छीन लिया जा रहा है, इसको लिबर्टिसाइड कहते हैं, ठीक है। किलिंग ऑफ वॉल्फ एंड लुपिसाइड है यहाँ पे। अब ये आपको एनिमल रिलेटेड जितने भी साइड वाले वर्ड है मैंने आपको बताया, 5-6 इसमें हो चुका है। और भी ऐसी जो भी होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको सेकंड पार्ट में भी करवाता रहूँगा। चलिए, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस स्पाउस, ठीक है। ये स्पाउस तक अगर कहेगा तो आपका मैरिटिसाइड होगा, ये याद रखना है। स्पेशली मर्डर ऑफ ए हस्बैंड बाई हिज वाइफ लिखा हुआ है। अगर किसी वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड को जान से मार दिया जाता है तो आंसर वीरिसाइड, या कभी कभी इसको मेरिटिसाइड भी दे सकता है। तो मेरिटिसाइड कहेगा तो इसका मतलब कि एक ऐसी वाइफ जो अपने हस्बैंड को जान से मार देती है। ये सारे के सारे जो है एक तरीके से क्राइम है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी न किसी पार्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके आप उसे मार दे रहे हैं, ठीक है। और हर एक के लास्ट में साइड वर्ड आया है, आप ये नोटिस करते चलिएगा। चलिए, एक यहाँ पे छूट गया था उसको देख लेते हैं। एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सब्सटेंशियल डेट के लिए अनवांटेड ट्रीज, मतलब जब अनवांटेड ट्रीज को हमको हटाना रहता है तो अनवांटेड ट्रीज को हटाने के लिए हम किस सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिससे ये प्लांट डेड हो जाता है, ट्री डेड हो जाता है, और इसको क्या हम लोग कहते हैं, क्या है, सिल्फीसाइड। स्नेक को मारना आपका सेरेपेंटिसाइड है, ओल्ड मैन को मारना सेनीसाइड है, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने साइड से रिलेटेड बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए हैं। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन दिखता है वन वर्ड में। तो आप जो भी CHSL का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, MTS का एग्ज़ाम जिनका है, ठीक है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली आप इसको एक बार देख के चले और कॉपी पे नोट डाउन कर लें और इसको एक बार लर्न करें, माइंड में याद रखने की कोशिश करें। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू वेरी मच।